सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 15 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। तो आज शुरू करेंगे 15 से। तो यहाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो यहाँ पर हमें 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू। अब सभी में के की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर कह रहा है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की हमने कंडीशन आपको बताई थी, बस वही कंडीशन यहाँ पर हमें यूज़ करनी है, अप्लाई कर देनी है और हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर लिखा है 2x + 3y = 7। ठीक है, k - 1x + k - 2y = 3k, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे करना है ये देखो। यहाँ पर जो देखो x के साथ हमारे पास 2 है, y के साथ 3 है, इसको हम लोग a1 a2 c1 c2 b1 b2 ऐसे बोलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं पहले a1 की। तो a1 हमारे पास क्या है? a1 हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? 2, तो ये हो गया हमारा 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3 हमारा क्या हो जाएगा? ये b1 हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 3। क्लियर है। और c1 हो जाएगा हमारे पास 7। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो यहाँ पर क्या हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास ओके a2, इसको बोलेंगे k - 1, और ये हो जाएगा हमारे पास b2, इसको बोलेंगे हम k - 2। ठीक है, यहाँ पर होगा हमारे पास +2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा k + 2। क्लियर है। और ये हो जाएगा हमारे पास c2, ये हो जाएगा हमारे पास 3k। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे करने से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हम ये क्यों कर रहे हैं ये समझो। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिख रहा है। अब इसमें हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब कैसे? यहाँ पे लेंगे a1/a2, ठीक है, a1/a2 = करेंगे b1/b2 और यहाँ पर करेंगे c1/c2। अब हम लोग ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये हमारी क्या होती है? कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है? ये होती है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की कंडीशन। अब देखो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 तो हमें पता ही है क्या होगा। अब बस इसको पुट कर देना है। तो a1 हमारे पास क्या है? 2 है, तो हमने 2 पुट किया। b1 हमारे पास k - 1 है, कर दिया a2 हमारे पास k - 1 था। अब b1 हमारे पास 3 है तो 3 किया, और b2 हमारे पास k + 2 है। ठीक है, = यहाँ पर आ जाओ 7 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ तो यहाँ पर हो जाएगा 3k हो जाएगा। देखो ध्यान से कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है और हमें k की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा k - 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा = 7, और ये हो जाएगा डिवाइड में 3k। क्लियर है। अब देखो जैसे हमने इसको इसके इक्वल कर दिया, वैसे इसको भी हम लोग इसके इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड में हो जाएगा k + 2। ठीक है, = हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3k। गॉट इट। बहुत ईजी है। अब करना क्या? इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ, मतलब इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6k हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 6k कर दिया। = यहाँ पर हो जाएगा 7, और यहाँ पर आ जाएगा k - 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ इसमें भी हो जाएगी। इसमें देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 3 3 = 9k, 3 3 = 9k = हो जाएगा 7, और यहाँ पर हो जाएगा k + 2। ठीक है, अब देखो 6k हो जाएगा यहाँ पर, और = आ जाएगा 7k माइनस हो जाएगा यहाँ पर 7, और यहाँ पर कर दोगे 9k = हो जाएगा 7k माइनस नहीं होगा प्लस, 7 2 = 14 हो गया। ठीक, अब देखो ये k हमारा किसका है? ये हमारा प्लस का है, इधर आ जाएगा तो किसका होगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 6k दिख रहा है, माइनस हो जाएगा 7k, और = हो जाएगा -7। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर है 9k है, और ये हमारे पास है किसका? प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का होगा, -7k = हो गया हमारे पास 14। समझ गए। अब देखो इन दोनों को माइनस करोगे तो -k दिखेगा, और यहाँ पर -7 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमें k कितना मिल गया? हमें k मिल गया यहाँ पर 7। ठीक है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें k की वैल्यू निकल गई। अब देखो यहाँ पर भी करोगे तो भी तुम्हें 7 मिलेगी k की वैल्यू। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, माइनस करोगे 2k, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14,
और 2 7 जा होता है 14, तो ये हो जाएगा k इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 7। तो देखो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, हमने k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करी। देखो कितना इजी, बहुत सिंपल है। बस इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में भी वही सेम हमें करना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a1 a2। तो यहाँ पर देखो a1 हमारा क्या है, a1 हमारे पास है यहाँ पर 2, ठीक है। और यहाँ पर a2 हमारे पास क्या है, a2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6, क्लियर है। अब यहाँ पर b1 हमारा क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा k -2 हो जाएगा। और यहाँ पर b2 हमारा क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा हमारा 2k -1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। अब देखो ये b1 ये हो गया b2, अब आएगा c1, तो c1 हमारा k हो गया ये वाला, और c2 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2k + 5, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे हमने 15 किया था सेम वही करना है। तो यहाँ पे लिखा हमने a1/a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन यहाँ पर कर दिया हमने b2, और इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर c1 अपॉन यहाँ कर दिया हमने c2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर a1 क्या दिख रहा है, a1 दिख रहा है हमें 2, तो यहाँ पर कर दिया 2, डिवाइड में कर दिया 6, इक्वल्स टू कर दिया b1 हमारे पास k -2 कर दिया, और डिवाइड में कर दिया 2k -1, इक्वल्स टू कर दिया यहाँ पर k, और यहाँ पर डिवाइड में हो गया 2k + 5, 2k यहाँ पर हो गया +5, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या करना है, देखो ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है ना, एक दूसरे के इक्वल, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है कि 2/6 ये इसके इक्वल हो जाएगा, और 2/6 इसके भी इक्वल हो जाएगा। वैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले तो इसे काट देते हैं, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो 1/3 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिया 1/3। अब 1/3 हमने कर दिया इसके इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा k -2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2k, और यहाँ पर -1 हो गया, ठीक। अब देखो जैसे हमने इसको इसके इक्वल किया वैसे इसको भी इसके इक्वल कर दें, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, या फिर बोलो कि ये इसके इक्वल भी हो जाएगा, है ना। तो हम इसको इसके इक्वल भी कर देते हैं, समझ गए। देखो पहले इसको हमने इसके इक्वल लिखा, फिर इसी को इसके इक्वल कर दिया, तो 1/3 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया k, अब यहाँ पर कर दिया 2k + 5। अगर आप इन दोनों को भी आपस में इक्वल करके सॉल्व करोगे तो सॉल्व तो हो जाएगा, मगर थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों के लिया फिर इन दोनों के लिया, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 2k -1, ठीक है, 2k -1 इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, इधर जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पर हो गया k, यहाँ पर हो गया -2, ठीक है। ऐसे इसमें ले लो, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2k + 5, 2k + 5, और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगा हमारे पास k, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहाँ लिखा है 2k -1 इक्वल्स टू 3k, तो यहाँ पे लिखा हमने 2k -1 इक्वल्स टू कर दिया हमने 3k, और 3 2 जा क्या होगा 6 हो गया, और यहाँ लिखा 2k, यहाँ पर हो गया +5, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3k, जैसा लिखा था वही हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर है 2k, यहाँ पर 3k, ये हमारा प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हमने 2k, और यहाँ पर आ गया -3, ये हो गया k। अब देखो 1 हमारा माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, वो भी माइनस का है, और ये माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब इधर आ जाओ तो यहाँ पर 3k है ना, ये जो 2k है ना ये हमारा प्लस का है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 5 इक्वल्स टू 3k, और ये हो जाएगा -2k, क्लियर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या k = 5, तो ये हो गई हमारे पास k की वैल्यू। अब देखना k की वैल्यू 5 यहाँ पर आई है, तो इसको भी सॉल्व करने पे 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 5, और इन दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर k = 5 हो गया। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। 3 है kx + 3y इक्वल्स टू 2k + 1, ठीक है, और यहाँ पर है 2k + 1 x + 9y इक्वल्स टू है 7k + 1।
अब देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें हमें लेना क्या है, A1 को हम क्या माने, KX को माने या फिर K को मानो या X को माने। तो हमेशा याद रखो कि हम लोग लेंगे आगे वाला, X तो हमारे पास है मगर X का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग लेते हैं हम लोग A1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर हमने लिखा A1 जो है हमारे पास वो है K, और जो हमारे पास है B1 वो हो गया हमारे पास 3, और हमारे पास है C1 वो हो गया 2K+1, ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो यहाँ पर A2 हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये पूरा होगा, X को छोड़ के पूरा हो जाएगा, तो यहाँ लिखा 2K+1, और यहाँ पर हो गया हमारे पास B2, ये हो जाएगा हमारे पास 9, और ये हो जाएगा हमारे पास C2, ये हो जाएगा हमारे पास 7K, और ये हो गया +1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगा देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है हमारे पास A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू होती है B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये हो गई हमारी क्या कंडीशन, ठीक है। अब देखो A1 क्या है, इसमें A2 क्या है, ये तो हमने पहले लिख दिया है, बस इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर A1 हमारे पास हो जाएगा K, और A2 हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा K+1, ठीक है, इक्वल्स टू B1 हमारे पास है 3, B2 है हमारे पास 9, इक्वल्स टू यहाँ पर 2K+1, और यहाँ पर हो जाएगा 7K+1। इसे कैंसिल करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो फिर से, ये क्या है, तीनों में आपस में इक्वल है, ये तीनों आपस में इक्वल है, मतलब ये इसके है, ये इसके है, ये इसके है, ये इसके, और ये भी इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी हमारा इसके इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे K, ठीक है, डिवाइड में हमने ले लिया 2, और यहाँ पर कर दिया K+1 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी हमने कर दिया, यहाँ पर लिखा 1/3 इक्वल्स टू हमने कर दिया 2K+1, और डिवाइड में हमने यहाँ लिखा 7K+1, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3K। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो भैया यही रहेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट करते हैं 2 × K, मतलब क्या होगा 2K, और यहाँ पर करो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा +2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसमें आ जाना है, इसको ये देखो डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, तो यहाँ पर आएगा 7K, और ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 2 ज़ा 6K, और यहाँ पर हो जाएगा +3। समझ गए इतनी बात। अब आगे देखो, ये देखो हमारे पास 2K प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3K, ये हो जाएगा -2K इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 7K, और यहाँ पर हो गया -6K, और यहाँ पर हमारे पास देखो 1 हमारा प्लस का, इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखो 3K में -2K माइनस हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास यहाँ पर सिर्फ K, और यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की वैल्यू हमें K मिल गई। यहाँ पर आ जाओ, इसको सॉल्व करोगे तो भी K मिल जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि K की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। हमें K की ही वैल्यू चाहिए हर किसी में, तो हमें K की वैल्यू मिल गई, तो 17 भी हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में 5x + 2y = 2K, और यहाँ पर 2K+1x + ky = 3K+4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। अब हमें करना है क्या, सिंपल वही जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चन में कर रखा है, मतलब यहाँ पर लेंगे A1 A2 B1 B2। तो यहाँ पर A1 हमारे पास क्या हो गया, A1 हो गया हमारे पास 5, और A2 हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया K+1, ठीक है। और देखो यहाँ पर B1 हमारा क्या हो गया, B1 हो गया 2, और B2 हो गया हमारे पास यहाँ पर हो गया K, ठीक है। और C1 हो जाएगा हमारे पास 2K, और यहाँ पर C2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3K, और ये हो गया +4, ठीक है। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगी B1 अपॉन ये हो जाएगी B2,
और यहाँ पर हो जाएगी C1 अपॉन ये हो गई हमारे पास C2, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब A1 जो दिख रहा है वो हमारे पास 5 है, तो यहाँ लिखा हमने 5 डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 और ये हो गया हमारे पास K, ये हो गया +1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 है और डिवाइड में क्या हो जाएगा K हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2K और ये हो जाएगा 3K + 4। अब ये देखो तीनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, K की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे और K की वैल्यू निकालेंगे और इसको भी इसके इक्वल रखेंगे और K की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हमने 5 डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 और ये हो गया K + 1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2/K और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमने लिखा 2/K लिख दिया, इक्वल्स टू कर दिया 2K और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3K + 4। ठीक है, अब देखो ये हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये होगा 5K। अब ये भी हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास K + 1। ठीक है, सेम चीज़ यही करो इसमें, ये हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 2 ज़ा क्या होगा 6K हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 2K, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ लिखा हमने 5K, यहाँ पर हो जाएगा 4K + 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है 6K + 8 इक्वल्स टू 2K स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर है 6K है ना और यहाँ पर हमारे +8 है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग 2K हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, इसको यहाँ पर ले आए तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिखा 6K, ठीक है, प्लस कर दिया 8 और ये देखो हमारे पास किसका है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 2K स्क्वायर और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये अब अच्छा हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसे ज़रा, यहाँ देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, अंदर हमारे पास बचेगा 3K, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3K। ओके, और यहाँ कर दिया प्लस 2 2 ज़ा 4 और माइनस K स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर 2 हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड भेज दो, डिवाइड में आ जाएगा 0 के, तो 0 के डिवाइड में आएगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास सिर्फ 3K और ये हो जाएगा +4 और ये हो गया माइनस, ये हो गया K स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिखा है कि ये है 3K + 4 और यहाँ पर माइनस K स्क्वायर, ये है, और कुछ तो है नहीं यहाँ पर। अब इसको ध्यान से देखो कि अगर हम लोग इसको आगे अरेंज करके लिख दे, देखो अरेंज करके कैसे लिखने वाले हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर माइनस K है ना, माइनस K स्क्वायर आगे कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया +3K और यहाँ पर हमने कर दिया +4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसके हम लोग निकालेंगे फैक्टर, मतलब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4K स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, ये देखो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐसे हमें 2 नंबर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए, और अगर हम लोग उन्हीं का अगर कर दे सम ऐड तो हमें मिल जाए 3K। तो वो 2 नंबर हमारे पास क्या होंगे, देखो अगर हम लोग यहाँ पर कर दें क्या -4K, ठीक है, इंटू K कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा -4K स्क्वायर, ये मिल रहा है हमें, देखो यही चाहिए। और जब इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्लस का 3K, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4K और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास K, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें प्लस का नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का 3K, मगर हमें क्या चाहिए, प्लस का 3K चाहिए। तो इसके लिए हम लोग इसे प्लस करेंगे और इसे माइनस, और इसको प्लस करेंगे और इसे माइनस, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, 2 नंबर 4K माइनस K मिल गया। तो देखो यहाँ लिखा -K स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हमने कर दिया +4K और यहाँ पर कर दिया -K और ये हो गया +4। देखो ये चीज़ समझ में आई, नहीं आई तो फिर से देखो, ये 4 है और यहाँ पर -K स्क्वायर है, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया -4K स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना,
हमें अब इसे ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे इसे ब्रेक करना है दो नंबरों में कि उन दो नंबर का जब मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए, ठीक है। फिर उन्हीं दो नंबर का अगर हम सम करें तो हमें प्लस का 3k मिल जाए, जो कि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, हमने लिया 4k ले लिया और माइनस का k ले लिया। इनका जब मल्टीप्लाई कराया तो -4k² मिल गया। फिर इन्हीं का जब हमने ऐड कराया तो हमें क्या मिल गया, 4k माइनस k का जब हमने ऐड कराया तो हमें मिल जाएगा 3k, वो भी प्लस का, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये दो नंबर ले लिए, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इन दोनों नंबर में हम लोग कुछ कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो देखो, यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल। इसमें हम लोग माइनस और इसके साथ ले लेते हैं के कॉमन ले लेते हैं। के हमने कॉमन ले लिया, माइनस की हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमें क्या मिल जाएगा, अंदर हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके ये हो जाएगा हमारे पास के और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब देखो इसमें भी हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम लोग कुछ भी कॉमन ले लें, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर हमने ले लिया कॉमन 1, ठीक है, वो भी माइनस का 1 ले लिया। क्या ले लिया हमने, -1 ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, k -4 बचेगा। तो देखो k -4 k -4, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास k -4 एक ब्रैकेट में, और यहाँ पर क्या दिख रहा है -k, और यहाँ पर आ जाएगा -1 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, -k दिख रहा है और हमें क्या दिख रहा है, -1 यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। किसके बराबर है, 0 के बराबर चल रहा था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास दिया हुआ है k -4 = 0। नेक्स्ट पेज दूसरा ले लेते हैं, इसमें जगह है नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, इसको लेते हैं, ख़राब है। अब देखो इसको ध्यान से समझना, यहाँ पर है क्या, k -4 = 0, यहाँ पर फिर से लिख दिया k -4 = 0। देखो 0 कैसे है, यहाँ पर देखो 0 ही चल रहा था हर जगह, है ना, तो ये 0 के बराबर है। 4 हमारा प्लस का इधर चला जाए, सॉरी माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो k = हो गया हमारे पास +4, ठीक है। अब इसमें आ जाओ तो ये भी हो जाएगा हमारे पास -k -1 = 0। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारे पास k हमारा माइनस का इधर भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा k = -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 आ गए k की वैल्यू। अब हम लोग पहचाने कैसे कि हमारे पास कौन सा सही है, तो इसके लिए अब हमें आना पड़ेगा इस साइड, ठीक है, इस साइड आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है। यहाँ पर 5k = आ रहा है 4k, इनको सॉल्व करते हैं तो 5k ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा, -4k हो जाएगा और इक्वल्स टू हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा k = 4। तो देखो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो आंसर होगा वो k = 4 ही होगा, क्योंकि दोनों में 4 दिख रहा है, तो k = हमारा 4 हो गया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। बस इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई थी, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 को देखो, तो 19 में भी हमें वही करना है। तो यहाँ पर लिखा हमने a1 = हो गया हमारे पास k -1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a2 = हो जाएगा हमारे पास k +1, ओके। अब यहाँ पे ले लिया हमने b1 = हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास b2 = हो जाएगा 1 - k, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा c1 = हो जाएगा हमारे पास कितना 5, और यहाँ पर है हमारे पास c2, ये हो जाएगा 3k +1। अब देखो यहाँ पर ये हमने कर दिया, सिंपल है, कितना ईजी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है a1 कंडीशन लिखनी है, a1/a2 = हो जाएगा b1 ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा हमारा c1 ये हो गया हमारे पास c2, ठीक है। अब a1 हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ पर लिखा k -1, और a2 हमारे पास क्या है k, ये हो गया +1, इक्वल्स टू b1 हमारे पास 1 है, और b2 हमारे पास है 1 - k, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया। c1 हमारे पास 5 है, और यहाँ पर c2 हो जाएगा हमारे पास 3k, ये हो गया +1। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखो ये तीनों आपस में इक्वल है। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पर y है, y में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 1 के आगे क्या दिख रहा है, माइनस है, तो यहाँ पर हमारा क्या लगा होगा, यहाँ पर लगा होगा हमारे पास माइनस। बस इतनी सी बात है।
अब देखो ये तीनों हमारी आपस में इक्वल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों को एक जैसा कर दो और इन दोनों को एक जैसा करके हमें क्या करना है, इक्वल करके के की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो देखो कैसे, यहाँ पे लिखा हमने के माइनस वन, ठीक है, यहाँ कर दिया के प्लस वन, इक्वल्स टू यहाँ हो गया माइनस वन, और यहाँ पर कर दिया हमने वन माइनस के। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, वो क्या अभी बताते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस वन है, ठीक है, और यहाँ पर वन माइनस के। एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो रफली समझो, यहाँ पे लिखा माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हो गया वन प्लस के। ये करने से क्या हो रहा है, ये करने से आगे की कैलकुलेशन हमारी इजी हो रही है। ठीक है, तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, वन अपॉन, यहाँ पर हमें क्या दिख जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का वन, ये हो जाएगा के, और ये होगा माइनस वन। ठीक है, देखो माइनस जब कॉमन लेंगे तो देखो ये हमारा माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का था तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन के माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये है वन अपॉन के माइनस वन। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर दे रहे हैं, तो हमारा आगे का कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने वन, यहाँ कर दिया हमने के, और यहाँ पर कर दिया हमने वन। ठीक है, अब देखो सेम यही चीज़ इसमें भी करेंगे। देखो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि इसकी जगह पे हमने यहाँ पर कर दिया वन अपॉन के माइनस वन। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, इस तरह से हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हमने वन अपॉन के, यहाँ कर दिया माइनस वन, इक्वल्स टू कर दिया 5, और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 3 के हमारे पास प्लस वन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर देखो ये हमारा किस में है, ये हमारा डिवाइड में, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा के माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा के माइनस वन इक्वल्स टू, ये देखो हमारे पास क्या है, डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा हमारे पास के प्लस वन। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ध्यान से इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक तरह से क्या कि ये दोनों एक जैसे हैं तो यहाँ पर लगा दो स्क्वायर, या फिर एक काम करो के का इस पूरे मल्टीप्लाई कर दो, वन का इस पूरे में कर दो, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा। तो अगर के का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, के का वन में करोगे तो माइनस के हो जाएगा, फिर वन का माइनस वन का इसमें करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के, और यहाँ पर इसका इसमें कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा के, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा वन। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर है के स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर कर दिया के स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का होगा, यहाँ पर हो गया 2k, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस वन। अब देखो ये हमारे प्लस के इक्वल के साइड ले आओ तो ये माइनस के हो जाएगा, और ये माइनस वन हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो के स्क्वायर है, के स्क्वायर रखा। अब यहाँ पर 2k है हमारा माइनस का, यहाँ पर k है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन आएगा माइनस का, 2 + 1 क्या होगा 3k, और ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से इसको देखो, इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, ना, क्या ले सकते हैं, के को कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास के माइनस 3 इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो के हमारा यहाँ पर डिवाइड में है, किस में है, सॉरी मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड ले जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 0 ही रहेगा, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो 0 ही रहता है, तो यहाँ पर बचेगा के माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो 3 हमारा किसका है, माइनस का, इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा के इक्वल्स टू 3, बस। तो ये हो गई हमारे पास के की वैल्यू। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर किस में है, ये हमारा यहाँ पर है डिवाइड में, यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3k + 1 ही रहेगा, इक्वल्स टू कर दोगे तो अब इक्वल्स टू करोगे तो ये डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 × k करोगे तो 5k, 5 × 1 करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है हमारे पास 3k, यहाँ पर 5k, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3k - 5k कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर -5 है, -5 किया, और ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो तो -2k हो गया, और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, साइन रहेगा माइनस का, हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, 3 आ गया, तो के की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 3 मिल गई। तो यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है।
19 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, ठीक है, 20 के। तो 20 भी हमारा इसी तरह सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को कर दिया है सॉल्व। अब यहाँ पर क्वेश्चन 20 में भी देखो बहुत ईजी, ये तो यहाँ पर देखो A1 हमारा हो जाएगा यहाँ पर K-3, और ये हो जाएगा हमारे पास A2, ये हो जाएगा हमारे पास K। अब B1 हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर हो जाएगा B2 हो जाएगा हमारे पास K, और यहाँ पर हो जाएगा C1 इक्वल्स टू K हो जाएगा, और यहाँ पर C2 हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, इतनी बात। अब देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 हो गया। अब हमें क्या करना है, कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 हो गया, और इक्वल्स टू कर दिया हमने B1 अपॉन B2 कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया C1 अपॉन हमने C2 कर दिया। ठीक है, अब A1 अपॉन A2 क्या है हमारे पास, K-3 है, तो K-3 डिवाइड में हमने K कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर हो जाएगा K, और इक्वल्स टू हो जाएगा K, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, कितना ईजी है। अब क्या करना है कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या किसके इक्वल दिख रहा है, सिंपल है, ये हमें दिख रहा है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये सभी हमारे एक दूसरे के इक्वल हमें दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको इसके इक्वल कर देते हैं, सिंपल है, इसको इसके इक्वल कर दो, इसके इक्वल कर दो, हमारे पास हमारा सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा सबसे पहले 3/K, ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर K/12। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, सिर्फ एक को ही लेके सॉल्व कर देते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर हमने लिया 12, यहाँ पर डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 12 इंटू 3 करोगे क्या हो जाएगा, 36 होगा, तो यहाँ पर लिख दिया 36। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास K² हो गया। ठीक है, क्लियर है, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 इक्वल्स टू K। अब अंडर रूट हटाओगे तो ये किसका होता है, 6 या 36 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इक्वल्स टू K, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर अभी हमने इसको लेके सॉल्व कर दिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेके सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास K-3, और यहाँ पर हो गया K इक्वल्स टू हो गया 3, और ये हो गया डिवाइड में K। ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो K इंटू K² हो जाएगा, K इंटू K² माइनस 3K इक्वल्स टू, देखो ये हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3K। क्लियर इतनी बात। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास K² है, और यहाँ पर -3 है, और ये हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये भी हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ लिखेंगे K², ये -3K, और यहाँ पर कर देंगे -3K इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा K², ये हो जाएगा हमारे पास -6K। देखो प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, K-6 हो गया इक्वल्स टू 0। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में 0 रहेगा, तो यहाँ पर आ गया K, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, -6 इक्वल्स टू 0। माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो K इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो K की वैल्यू हमें प्लस की 6 मिल गई, और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस है, तो यहाँ भी हमें K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस की 6। इसका मतलब क्या होगा कि जो +6 होगा वही होगा हमारा K का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे सोल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम में, आपको इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।